हाँ मैं सवार हूँ। एक भाई कह रहा था कि जो है वो फलाने गांव का सरपंच या वो एमएलए वो ना आया, उसका वो हितैषी होगा जो भी। तो मैंने कहा वो भैंस ढूंढने जा रहा है जिसने वह पुड़िया खाई थी। वह पुड़िया मैं दो रहा हूँ ना, मैं तो पहला मोदी ने खवाऊं, फिर राहुल गांधी ने खवाऊं। करना चाहिए सरकार को, कर रहे हैं रामपाल महाराज जी, करना चाहिए आपको, कर रहे हैं रामपाल महाराज। ऐसा है ना वो बम फुस है, उस वक्त ये बात करनी। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के, भगवा रंग के, काले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, बहुत सारे संत हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सोसाइटी को रामपाल महाराज के अलावा किसी ने दिया क्या? क्या भगवान जो है माँ की कोख से पैदा होते हैं क्या? वो तो अवतार लेते हैं। अब मैं उस बात को सोचूं कि जो समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेके जाए वो संत नहीं तो क्या? मेरा प्रश्न है उन लोगों से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के प्रोग्राम वो दबाव डालकर करवाए जा रहे हैं, लोग मर्जी से नहीं कर रहे हैं। क्या ये प्रोग्राम दबाव डालकर करवाया जा रहा है? क्या तो ये देखो कि जो नशा छुड़वा रहा है वो संत, या नशा दे रहा है वो संत, वो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। आज नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया, धार्मिक दुनिया। साथियों, जिस वक्त किसानी संकट में थी उस वक्त संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा बनकर किसानों के बीच में आए और उसके बाद लगातार खापे, किसान संगठन, किसान यूनियन और समाज की अनेक संस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज गिरावड़ के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक सम्मान समारोह है और सम्मान समारोह का जो नाम है वो संत गरीबदास जी से जुड़ा हुआ है। संत गरीबदास जी ने लोगों को वो मार्ग दिखाया उस दौर में कि आप खेती भी कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। ये शिक्षा दी थी संत गरीबदास जी ने। मेरे साथ भाई संदीप शास्त्री जी हैं, बहराना गांव से हैं और 17 के प्रधान भी हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनसे जाने के जो आज का प्रोग्राम है वो क्यों किया गया है। प्रधान जी राम राम। प्रधान जी, जो आज का प्रोग्राम है संत रामपाल जी के पूरे हरियाणा के अंदर अनेक प्रोग्राम हो चुके हैं और आपकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, आपने काफी कुछ कहा था संत रामपाल जी के बारे में। जो आज का कार्यक्रम है ये क्यों किया गया है? देखिए साथी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है ये गरीबदास जी के नाम से किया गया, क्योंकि जो गुरु पीढ़ी है, गुरु पीढ़ी में जो है दास पंथ की, पहले कबीरदास जी जो काशी में आए, फिर गरीबदास जी जो छुटानी गांव में आए, फिर जो है अपना चित्रदास जी महाराज जो खुद मेरे गांव से थे। अच्छा जी, जो हमारे कुल गुरु भी हैं। तो एक आध्यात्मिक लगाओ तो उनसे शुरू से था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही देखिए आग होता क्या है समाज में कि पंजाब का जो हाल है, पंजाब के साथ साथ जो है वो अलग अलग आप स्टेटों में देखोगे वो धीरे धीरे नशा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा था। और उसमें जो है एकमात्र संत, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि सेंट्रल यूरोप के जो देश है वहां पे जो बहुत बड़े उद्योगपति है या पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी को पे बैक करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी। संत तो बहुत है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के, भगवा रंग के, काले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, बहुत सारे संत हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सोसाइटी को रामपाल महाराज के अलावा किसी ने दिया क्या? कि भाई एक टाइम आया जब बाढ़ आ गई तो सरकार भी इतना जल्दी जो है एक्शन नहीं ले पाई। मैंने ये देखा है कि ना तो कोई एस्टिमेट पास करवाना, ना किसी मेंबर के साइन करवाने, ना किसी सेक्रेटरी से लिखवाना, तुरंत जाओ लिख के दो, तुरंत मोटर, तुरंत आपने जो है पाइप आ गए। और मैं ऐसे किंतु परंतु कि आपने 5 मोटर मांगी, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसा भी जो मांगा उससे फालतू। मैं ये कह रहा हूँ कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई बार्गेनिंग। एक बात वो है ना जी, भगवान के यहाँ जो है ना वो कंपैरिजन नहीं होता जी कि आप व्हाइट हैं मैं ब्लैक हूँ, या ये सांवले हैं या ये कैसे हैं। भगवान के यहाँ नहीं चलता है। तो देखो भगवान क्या, जो लोगों की, गरीबों की, असहायों की, जरूरतमंदों की, उनकी जो मदद करे वो भगवान कहलाता है। अब कई लोगों को आपत्ति भी होगी कि जो है प्रधान जी आप जो है भगवान क्यों कह रहे हैं? बहुत सही सवाल। हाँ, मैं संत मान रहा हूँ। और संत क्या, संत मतलब कि जिसने अपने सत्य को जान लिया वो संत, जिसने सत्य को जान लिया। अब जो है एक मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी, शायद आर्य समाज से थे वो, मैं जानता भी नहीं उनको, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो भी मुझे माफ कर दे, बड़े हैं। उन्होंने कहा कि क्या भगवान जो है
माँ की कोख से पैदा होते हैं क्या? वो तो अवतार लेते हैं। अब मैं उस बात को सोचूं तो भाई राम को अगर हम माने कि राम को भी माता ने पैदा हुए थे, कृष्ण भगवान भी पैदा हुए थे, उनके भी माँ का नाम पता है, पिता का नाम भी पता है, उनके तो भाई बहनों सबका पता है, पत्नी तक का भी पता है। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। आज समय पे जो समाज को नशे से दूर करे, आज समय पे जो एजुकेशन की बात करे, जो आपको मूर्ति पूजा से, आपको ढोंग से, आपको जो है बुरे वक्त में जो है वो काम आए, तो क्या उन लोगों को हम मतलब उस संत को भगवान कहने में एतराज है? मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो मैंने नामदान लिया और ना अभी मेरी लेने कोई इच्छा, लेकिन मैं गांव का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मतलब नुमाइंदा होने के नाते, भाई जो कोई अच्छा काम कर रहा है किसी धर्म पंथ जाति से, वो क्या फर्क पड़ता है, उसको समर्थन करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। अच्छे को अच्छे कहने में कोई बुराई नहीं, आप ये कह रहे हैं। अगर जो है बुराई तो स्वयं मैं हूँ, या मेरे पिता हैं, या मेरे भाई हैं, चाहे आप हैं, अगर बुराई है, आप मेरे फिर भी मित्र हैं, अगर बुराई है तो मैं आप मुझे कहने का ये नैतिक फर्ज है कि मैं आपको कहूँ नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई जो है आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ भाई हमसे गलती हो गई, ऐसे हम सुधारते हैं। जी सही बात, ये तरीका है। अब जो है जहाँ मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात ये आती है कि जो समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेके जाए वो संत नहीं तो क्या। मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो समाज को नशे से छुड़वाए, वो संत नहीं तो क्या। मैं ऐसे बाबाओं को या फिर ऐसे बड़े बड़े महंतों को जानता हूँ कि जो मतलब चढ़ावा देख के आपको जो है वो मतलब दक्षिणा देख करके आपको मतलब नशे की चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब मैं बहुत सही कर रहे हैं आप। मतलब क्यों करा रहे हैं? इस संत का, महापुरुष का ये कर्तव्य होता है कि वो समाज को कुरीति से दूर ले जाए। हाँ हाँ, और खुद ही आप ऐसा काम कर रहे हो, नशा तोड़ के दे रहे हो, तो उनको क्या कहें भाई? या तो ये देखो कि जो नशा छुड़वा रहा है वो संत, या नशा दे रहा है वो संत, वो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। आज समाज को देखते हुए आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए भी कि जो नशे की एक लहर आई ना, बाहर विदेशों से आई, जो जैसे पंजाब की वो ज्यादा बाहर थे तो वो फिर पंजाब में चली गई, वैसे धीरे धीरे आज वो आपके गांव और आपके घर और आपके द्वार पे दस्तक दे रही है। बिल्कुल आज नहीं सुधरे, आज आपने सही संगत नहीं पकड़ी, सही लाइन नहीं पकड़ी, सही ट्यूशन का टीचर नहीं रखा, तो आपका फेल होना निश्चित है। क्या बात कही आपने शास्त्री जी, बहुत गजब की बात कही आपने। अगर यानी कि अब वो वक्त आ गया है कि पहचान कर लीजिए। आप ये देखिए ना, कैमरामैन को कहता हूँ एक बार घुमा कर पंडाल में दिखाएं, 2 से 3 लाख लोग हैं मेरे अंदाजे से। बिल्कुल, ना तो मैं सीआईडी में, ना मैं बहुत लोग हैं। ये मेरा अंदाजा है, मैं रामलीला जैसे मैदान देख चुका हूँ, बहुत विशाल भीड़ है। ना तो यहाँ कोई मतलब आपको गाइड कर रहा है, ना आपको कोई पुलिस वाला डंडे से धमका रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर रहा, वो सब कुछ व्यवस्थित है। मतलब मैं इस चीज को देखकर अनसरप्राइज, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तो है, कोई तो शक्ति है, कुछ तो है जो आप मेरे में विराजमान है, जिसके आधार पे हम शब्दों का चयन करके जो है बोल पा रहे हैं, कोई तो है। लेकिन उन चीजों को जो है अभी जो क्या है ना, 2 तरह के लोग हैं, एक गूढ़ बुद्धि, एक मूढ़ बुद्धि। गूढ़ बुद्धि जो है अभी जांच रहे हैं, अभी परख रहे हैं, और मूढ़ बुद्धि ने तो ये है, उसको बोले पानी है पानी है पानी है, तो इसमें भी बोलेगा पानी नहीं है, जहर है जहर है जहर है, और आखिर में पीना पड़ेगा। आप देख लेना, जल है तो पीना पड़ेगा, लेकिन उसको शक ऐसा हो रहा है कि इसमें जहर है। और अपने हरियाणा में कहावत भी है भाई कि चखे पाछे मेरा चल रहा मीठे खाने का, तो चखोगे नहीं कि बोतल में पानी है, खारा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, चखोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक बात है। अब ढक्कन तो खोलो, आओ तो देखो तो तभी तो पता चलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के प्रोग्राम वो दबाव डालकर करवाए जा रहे हैं, लोग मर्जी से नहीं कर रहे हैं। क्या ये प्रोग्राम दबाव डालकर करवाया जा रहा है? अब ऐसा है ना भाई, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग तो हमेशा कहते ही हैं, कभी भी जो है सृष्टि में एक टाइम वो हम काल्पनिक कथाओं के बारे में सोचते हैं, बचपन में टीवी में भी देखते थे, अगर सारे ही जो है सुर हो जाएंगे तो असुर कौन होंगे, अगर सारे ही फर्स्ट आ जाएंगे तो कोई फेल कौन होगा। भाई हमेशा जो है पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक साथ में चलते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि
परंतु आश्रम वाली घटना नहीं होती या बरवाड़ा आश्रम वाली घटना नहीं होती। तो आज जो बूस्ट हुआ, आज देखिए कितना कितना बूस्ट हुआ कि लोगों तक वो जन चेतना की जो आवाज है वो घर घर तक पहुंच गई। एक समय था मेरे पिताजी बोल रहे ना 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 वहाँ कुछ ना है, बहुत सही कहा आपने बाबा। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि उड़ा कुछ ना है। आज मेरे पिताजी बोल रहे जाना था प्रधान तो नहीं उड़े, गया क्यों ना। मैंने कहा मैं जाऊँ। मेरे पास काफी गेस्ट आए हुए थे मिलने के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है जाना भी चाहिए, कम से कम देखो तो कम यहाँ तो सुधार करेंगे। कई लोग ये भी कहा जा रहा है कि भीड़ लोकल नहीं है, संत जी का अनुयायी है। अच्छा, ऐसा भी आरोप लगाते कुछ लोग। तो ये विदेशी तो है नहीं भाई, पासपोर्ट मार दो रहे ना। अगर भाई ये दिखेंगे पासपोर्ट वीजा लगवा कर रहेंगे। एक देश, एक राष्ट्र, एक जैसी सोच। भाई भाषा के आधार पे जो है ना राज्यों का बंटवारा होता है, आस्था का बंटवारा राज्य भाषा के या राज्यों के आधार पे नहीं होता। आस्था जो है ना वो कुछ भी है। भाई आप उसको अल्लाह के तौर पे मानते हैं, मैं उसको जो है भगवान के तौर पे मानता हूँ, कोई उसको जीसस के तौर पे मानता है, कोई उसको लेवासों के सोचता है, कोई ओशो के बारे में सोचता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो सब सब अलग अलग। अच्छा एक बात और भी, मान लिया लोग जनता को नहीं जानते, आम जनता है, लेकिन लोग संदीप शास्त्री को तो जानते हैं, और संदीप शास्त्री अनुयायी नहीं है ना, नहीं है। और यहाँ बहुत संदीप शास्त्री बैठे हैं मंच पर हैं, बहुत बैठे लोग हैं। यानी कि ये जो आरोप इसमें दम नहीं है। ऐसा है ना, वो बम फुस है, उस पर क्या बात करनी। जो बम लगाई सुतली माँ और फुस हो गया, उसका के सॉलिड तो हो जवाब देने। उसकी बम है वो, उसकी बम है। उस समय लगान आरोप लगाने का जब मैं ज्यादा पाऊँ ना, जब घोषित हो जा बोला भाई महाराज पे आरोप लग गया। एक और है, एक बोला अभी एक भाई कह रहा था कि जो है वो फलाने गांव का सरपंच या वो एमएलए वो ना आया, उसका वो हितैषी होगा जो भी। तो मैंने कहा वो भैंस ढूंढने जा रहा है जिसने वो पुड़िया खाई थी। जिसने वो पुड़िया खाई थी ना, वो भैंस ढूंढने जा रहा है। वो कौन सी भैंस, कौन सी पुड़िया, चला आदि कथार चल रही है। लोग लोग दिमाग नहीं लाते। पर एक चीज देखिए भाई, मान लिया इसको वहाँ पुड़िया मैं दो रहा हूँ ना, मैं तो पहला मोदी ने खवाऊं फिर राहुल गांधी ने खवाऊं। मतलब क्या चल रहा है यार, आप साइंटिफिक टेम्पर से नहीं सोच रहे हैं। जी, जी, जी। कि भैंस एक सासू गई, उन्हें पुड़िया दे दी, आले में दर दी, भैंस ने मुंह मारा, खोर में पड़ गई, वहाँ खा गई, अपने बेल तोड़ा करके उड़े भाज गई। अरे इसी पुड़िया हो तो इन भाई क्यों जनता ने वो करे। जनता में ये राजा बैठे जो देश लूट लाग रहे, करप्शन कर लाग रहे, उन्हें ना कर ले। मैं किसी पार्टी का हितैषी नहीं हूँ, चाहे बीजेपी कांग्रेस, मेरे कुछ नहीं। ठीक बात। आज मैं गांव का सरपंच हूँ, समाज का नुमाइंदा हूँ। मेरे समाज में, मेरे गांव में हर एक मेरे आदमी एक गांव में है ना। आप समाज से समझ सकते हैं। कई लोग ये भी जोड़ते हैं कि इनके आयोजन में विशेष जाति के लोग आते हैं। विशेष जाति के है, कुछ लोगों का कहना है कि जाट जाति के लोग आते हैं, कल और नहीं आता कोई। क्यों? यार कोई बात नहीं है। मैं खुद बैठा और मैं के हूँ, हाँ मैं चमार हूँ। ऐसा है भाई, एक प्रधान भी, आप सरपंच भी गांव के। मैं प्रधान भी और सरपंच भी, जिम्मेवार आदमी है। जिम्मेदार ना नाम ले रहा, ना बकाया का लिया जा सकता, ना बड़ों का लिया जा सकता। हाँ बनाने का सरपंच तो बढ़िया हुआ है, बनाने का सरपंच तो बढ़िया ना होगा भाई। मेन बात यह है भाई, इसमें ना कोई डर की, ना लोभ की, ना कोई और बात। बस मेन बात ये है, अब जी ना अच्छा लगे वो होगा। भाई मेरे तरह की शरीर ना दाब दिया, अगर भाई तू जो है चाल पकड़े के लिए चल, तो ऐसा कर सकेगा। फालतू की बातें हैं भाई। मैं फिर दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि एक पंजाबी में कहा होता है, सब कुछ अखी देख रहा जगदा सर्जनहारा, अपने हथा दुनिया का खेल रचावन सारा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो है सारी धरती में जो है एक मात्र रामपाल महाराज जो झंडा घुमा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, जो सरकार करना चाहिए, सरकार को कर रहे हैं रामपाल महाराज जी, करना चाहिए आपको कर रहे हैं रामपाल महाराज। तो भाई अच्छे की तरफ चलो और अच्छे की प्रशंसा करो और आगे बढ़ाओ, इसमें क्या बैर है। कई लोग कहेंगे भाई राजनीति बुरी चीज है, अरे देश किसका है हो, देश हमारा, हम राजनीति करें, हम सुधारेंगे देश ने। पाकिस्तान उसका मतलब घबरा रहे हैं, छोटा भाई है, ठोक पीट कर ले बदरा, पड़ोसी तो है अपना, पड़ोस में बड़ा छोटा भाई है, पीट ले सोच रहे छोटा है, अरे तो जब वो बेटा है बल्कि ठोक पीट कर बदरा कर ले, क्या दिक्कत है में। इतने तो हमारे फ्री वाई के चक्कर में बैठे रहे हैं हमारे देश में, इतनी पाकिस्तानी गुलाबादी है। राजे है बोला कुछ नहीं, मेरा तो सीधा मानना यो है, आपसे मैंने कुछ बताइयो, मेरा तो कहना यो है, अरे भाई अच्छा काम हो तो उसकी अच्छा ही करो, बुरा काम है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो अच्छा काम करते करते बुरे हो जाए, या फिर बुरा करते करते अच्छा हो जाए। ये तो सब भगवान के उस पर चल रहा है। मरा करते हुए राम राम निकला था और महर्षि बन गए थे। ये तो है ना सब। देखो हिमालय मैं एक आदमी वो हो सकूँ, ये लाखों की संख्या में लोग बैठे ना, तो भाई
को जादू टोना, ना को मूर्ति पूजा, ठीक है। अगर भाई ये दीवे बाढ़ दिए, ये दुकान में धर दिए, ये फलाना कर दिए, मैं तो माने करूँ देखो इन ढोंग। अरे भाई कोई फिर भी ढोंग में पड़ना चाह है, अगर ढोंग में करो, बढ़िया रास्ता मिल रहा है, मिलकर देश की तरक्की करते हैं यार, क्या दिक्कत है? सही बात है, बिल्कुल। क्या इशू? देखो किसी भाई ने को शक सुबह है तो भाई अपनी ना दूर कर लो। हाँ, ये मैंने एक चीज और कहा था, मैं एक बार ये धनाना धाम में बहुत सारे साथी है तो कह दे मैं चला जाऊँ, वहां देखा मैंने एक पोस्टर लग रहा बहुत बड़ा भाई, तो इतने धर्मगुरु आ रहे, मतलब महाराज जी थे वो करने थी, रामपाल महाराज थे, मतलब आपस में धर्म चर्चा करने के लिए, मतलब कोई जीत के ना गया थी, तो इसलिए थोड़ा शास्त्रार्थ हाँ, तो धर्म चर्चा शास्त्रार्थ जो है वो करने के लिए आए हैं। और भाई दोबारा कर लो, क्या एतराज है? कौन मना कर रहा है? ऐसा थोड़ी है कि लाइन जो है खत्म हो गई है। ठीक बात है। फिर अगर किसी बात को किसी भाई को बहम हो चर्चा के लिए आ जाए, इसमें एतराज के है? ठीक बात है भाई, कितने दुनिया के बड़े बड़े झगड़े, कितने बड़े बड़े देश का युद्ध हो जा है, उनके फैसले टेबल पे तो होते होंगे। टेबल पे भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आराम से बैठ के इत्मीनान से टेबल पे बात कर रहे हैं, भाई टेबल पे बैठ के चर्चा कर लो, अपने आप जनता ने मेरा साल जाएगी। ठीक बात है। कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना के जाना है, ठीक है। बाकी भाई मैंने तो इनको लग गया नहीं, अगर डोंग पाखंड, मैं तो यूँ कहूँ भाई अच्छी जगह है, समाज के काम होने लग रहे हैं, अगर आने वाली नस्ल जो सुधरने लग रही है, और मैं जो कम सहयोग लेकर, मेरा इंटेंशन तो यो है भाई, सहयोग को लेकर अच्छे काम को आगे बढ़ाओ और बुरे काम तो जो भाई अपने त्याग पत्र दो, और यो है भाई। धन्यवाद भाई। साथियों, अच्छे नोट पर चर्चा का अंत करते हैं। सरपंच साहब का, प्रधान जी का साफ साफ कहना है, अच्छे को अच्छा कहना कोई गुनाह नहीं है, काम को काम कहना गुनाह नहीं है, जन कल्याण को जन कल्याण कहना कोई गुनाह नहीं है। किया किसने है? जिसने किया उसका जिक्र भी होगा, और जो भी जैसा करेगा वैसे ही जिक्र होगा। तो साथियों, फिर मिलें किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।